नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार कम्युनिटी मेडिसिन IMS BHU में कार्यरत हूँ। मैं YouTube पे और Facebook पे स्पिरिचुअल हेल्थ इंडिया के माध्यम से आप लोगों से जुड़ता हूँ और अध्यात्म से संबंधित नए विषयों को लेकर और नए विश्लेषण को लेकर आपके समक्ष रखता हूँ। आज मैं एक नए विषय पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने, और ये विषय है हरिद्वार या नरक का द्वार। फिर से कहता हूं, ये हरिद्वार या नरक का द्वार। द्वार दोनों है, एक हरि का द्वार है और एक नरक का द्वार है। अब प्रश्न उठता है कि हरि का द्वार कहां है और नरक का द्वार कहां है। हरि का द्वार आप लोग सभी जानते होंगे, जो भी अध्यात्म से संबंध रखते हैं। ये भारतवर्ष में है, उत्तराखंड में है। यहाँ कुंभ का मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्ष पे, और 6 वर्ष पे अर्धकुंभ लगता है। नरक का द्वार कहाँ है ये बहुत कम लोगों को पता होगा, खासकर भारतवर्ष में। ये नरक का द्वार है तुर्कमेनिस्तान में। ये मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया है, कहते दरवाजे। ये दरवाजे तुर्कमेनिस्तान है, मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में। इसे नरक का द्वार कहते हैं। पर लोगों को आपत्ति हो सकती है कि एक जगह को आप नरक का द्वार कह रहे हैं और एक जगह को आप हरिद्वार कह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए और लोगों की संतुष्टि के लिए एक पैमाना लगाना पड़ेगा, एक तराजू लगाना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा, जिससे जांच कर ये देखना होगा कि कौन हरिद्वार हो सकता है और कौन नरक का द्वार हो सकता है। आप सभी लोग ये पंचभूत के सिद्धांत को जानते हैं। इसके पंच महाभूत भी कहते हैं। ये पंच महाभूत क्या है? ये पंच महाभूत है, कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा। ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये है 5 तत्व है। और इसी 5 तत्व से ये पूरा हमारा शरीर बना है। ये हमारे वातावरण में, हमारे धरती में, यही खान में, पान में, इन्हीं 5 तत्वों का समावेश है। अंतर सिर्फ इतना है कि 5 तत्वों का अनुपात जगह के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, प्राणी के अनुसार बदलता है। देखना हमें यह है कि इन पंच महाभूत का अनुपात कहां बेहतर है और कहां बदतर है। एक एक कर मैं विषय लेता हूं, एक एक कर लेता हूं। यह है पंच महाभूत। पहले क्षितिज, क्षितिज कहते हैं धरती। अब हरिद्वार में क्या है? हरिद्वार में मिट्टी है, और जल में धरती के नीचे जल है। जल तत्व की अधिकता है, धरती के ऊपर भी, धरती के नीचे भी। नदी है, पहाड़ है, वनस्पति है, हरियाली है। तो ये जल की अधिकता है और मिट्टी है। और तुर्कमेनिस्तान में क्या है? वहां बालू है। जल के नीचे, धरती के नीचे क्या है? पेट्रोलियम है। ये जल नहीं, ये डीजल है। कोई भी प्राणी हो, मनुष्य कहीं का भी हो, भारतवर्ष का हो या किसी अन्य भूभाग का हो, सभी जल ही पीते हैं, डीजल नहीं। तो जहां भी और जिस स्थान पे भी इसका अनुपात बेहतर होगा, वहां मनुष्य का स्वभाव बेहतर होगा। तीसरा तत्व है ये पावक। पावक कहते हैं अग्नि को। अग्नि क्या है? ये शारीरिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अग्नि एक तत्व है धरती पे, दूसरा आकाश में अग्नि का तत्व है सूर्य। तो ये सूर्य का अनुपात भी कहां है? क्या है? ये सूर्य की तीव्रता, अग्नि की तीव्रता समानुपातिक रूप में है हरिद्वार में। और नरक के द्वार पे क्या है? वहां कभी अधिक तो कभी कम।
तो वहां क्या होता है, एक पेट्रोलियम के होने के चलते ये एक भड़कपन होता है, एक तड़कपन होता है, एक उद्विग्नता होती है। शास्त्र की भाषा में बोले तो एक उद्विग्नता होती है। तो इससे ध्यान में बाधा होती है। ध्यान में बाधा होती है तो ज्ञान भी पूर्ण नहीं होता है। दूसरा है गगन, कहते हैं आकाश है, वातावरण। अब ये दोनों जगहों पे देखें कि कहां का वातावरण स्वच्छ है और कहां का प्रदूषित है। उसी तरह है समीर, कहते हैं पवन और हवा। तो कहां का पवन पावन है। तो इन पंच महाभूत के सिद्धांत की कसौटी पे कसने के बाद ये कहा जा सकता है कि कौन, किसे हरिद्वार कहा जा सकता है और किसे नरक का द्वार कहा जा सकता है। और ये सभी मनुष्यों के लिए है, किसी एक जगह के मनुष्यों के लिए नहीं। ये जहां भी, जैसे पंच महाभूत का अनुपात जो समानुपातिक रूप में हो सकता है, भारत के अन्य भूभाग पे हो, केरल में हो, मध्य प्रदेश में हो, तमिलनाडु में हो, बंगाल में हो, आसाम में हो, और अन्य भूभागों पे अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, चीन में हो, ईस्ट एशिया में हो, मलेशिया में हो, इंडोनेशिया में हो, बर्मा में हो, थाईलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो। तो जहां किसी भी जगह पे इस पंच महाभूत का अनुपात बेहतर होगा, वहां मनुष्य आरामदेह महसूस करेंगे, कंफर्टेबल महसूस करेंगे, ध्यान आसानी से लगेगा। और जब ध्यान सही होगा तभी ज्ञान भी सही होगा। अब यह है कि इस समझ में फेर कहां पड़ता है। इस पंच महाभूत की, इस तर्क की कसौटी पे विवेचना क्यों नहीं हो पाती है लोगों की, क्यों नहीं इस दिशा में सोच पाते हैं। उसका कारण क्या है? ये तर्क की कसौटी पे यहां ताड़कासुर और ताड़का राक्षसी बैठे हैं। जब कलयुग में असुरत्व अधिक होगा, तर्क में ताड़कासुर और ताड़का राक्षसी आएंगे, तो तर्क सही नहीं होगा, विवेचना सही नहीं होगी, एनालिसिस सही नहीं होगा। इस कलिकाल की भवबाधा से, कलिकाल के कलह से, कलिकाल की अग्नि से बाहर आने के लिए ये तारकेश्वर की आवश्यकता है। ये ताड़कासुर या ताड़का राक्षसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये तारकेश्वर से दूर क्यों होते हैं? एक उदाहरण देता हूं। जैसे अब तारकासुर का वध किसने किया? तो कार्तिकेय ने, जिसे स्कंद कुमार भी कहते हैं और मुरुगन भी कहते हैं। तो ये तारकासुर है, ये स्कंद कुमार है। ये तारकासुर का वध कार्तिकेय ने किया, मुरुगन ने किया, स्कंद कुमार ने किया। और कार्तिक मास में, जो कि कार्तिकेय जी के नाम पे है, कार्तिक पूर्णिमा, क्या कार्तिकेय जी का पूजन करते हैं, कार्तिकेय जी का स्मरण करते हैं? किसी अन्य का स्मरण, किसी अन्य के नाम पे देव दीपावली मना रहे हैं। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगा कि देव दीपावली ये कार्तिकेय जी के नाम मनाया जाता है। विजयोल्लास कार्तिक जी के नाम बनाया जाता है, कार्तिकेय जी के नाम मनाया जाता है, मुरुगन के नाम मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यही देव सेनापति थे देवासुर संग्राम में, तब से यह प्रथा चली आ रही है। विजय उल्लास मनाया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं। और आज मतलब ही बदल गया। यही हुआ क्यों? क्योंकि तारकासुर हावी हो गया कलयुग में, तारका राक्षसी भी हावी हो गई। क्या? अब उसके पुत्र भी हावी हो गए, मारीच और सुबाहु। अब उसने, अब यदि आप वंशावली कई लोगों ने जो राम की देखी होगी, उसमें क्या है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे मरीच, और मरीच के कश्यप, और उसके अन्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आती है। अब क्या है, ये मरीचि
जो कश्यप ऋषि के पिता हैं। और मारीच कौन है? ये तारका राक्षसी का पुत्र है, ये असुर वंश का है। कहते हैं श्रुति सम बिनार्थक शब्द, सुनने में एक सा है पर अर्थ में कोई समानता नहीं है। अब तारका राक्षसी अपने बेटे मारीच को पढ़ा दे रही है, मारीच को चढ़ा दे रही है। सुबाहु या सुबह होने नहीं दे रहा है। अब क्या है, यह हर बात में सुबह लगा देता है, संकाल लगा देता है, लंगर करता है, लिंगर करता है। ये स्थिति है वर्तमान में कलयुग की। इसीलिए हम गुणात्मक विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। गुणात्मक विश्लेषण नहीं करने से सही ज्ञान नहीं हो जाता है, सही दिशा नहीं मिलती है। यहां क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि ये राक्षस गुरु हावी होता है। कृपाचार्य शुक्राचार्य के पद पे कलयुग में कृपाचार्य है, तो कृपाचार्य हावी होता है, राक्षस राक्षसी हावी होते हैं। तो गुणात्मक विश्लेषण किसी बात का न करके उसमें क्या पड़ जाते हैं? लोभ, मोह, भय और क्रोध। जहां भी लोभ होगा, जहां भी मोह होगा, जहां भी क्रोध होगा, जहां भी भय होगा, जहां हमारी विवेचना सही नहीं होगी। और ये लोभ, क्रोध, मोह और भय डालता कौन है? ये खासकर मैं उन लोगों का उल्लेख करना चाहता हूं जो इन मानवों के प्रति, जिनके मन में, जिनके दिल में ईर्ष्या और प्रतिशोध है। ईर्ष्या प्रतिशोध को वो अपने कैरी करते हैं, ढोते हैं और वही प्रसारित करते हैं। और लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे लोग कौन हैं? अभी हमने कहा कि शुक्राचार्य के पद पर कृपाचार्य है, तो सबसे ज्यादा ईर्ष्या प्रतिशोध शुक्राचार्य को है, कृपाचार्य को है। क्यों? अब वो देवगुरु नहीं बन पाया, असुर गुरु बन गया, तो उसको बृहस्पति से ईर्ष्या प्रतिशोध है। देवताओं से ईर्ष्या प्रतिशोध है तो मानवों से भी ईर्ष्या प्रतिशोध है। मानव उसको कलयुग में महिमा मंडित करने लग जाते हैं। दूसरा कृपा और कृपी। कृपा और कृपी यही अयोनी संतान है गौतम सरदान की। अयोनिस्ता के चलते उनमें भी ईर्ष्या प्रतिशोध है, हीन भावना है, वो दिखाई देती है, वही प्रसारित करती है। इसी कृपी का बेटा सुधामा था। द्रोणाचार्य के अंदर ईर्ष्या प्रतिशोध है, द्रोणाचार्य के अंदर ईर्ष्या प्रतिशोध, द्रुपद के प्रति ईर्ष्या प्रतिशोध, विश्वामित्र कौशिक के अंदर ईर्ष्या प्रतिशोध, शूर्पणखा के अंदर ईर्ष्या प्रतिशोध, शिखंडी के अंदर ईर्ष्या प्रतिशोध। तो ये ईर्ष्या प्रतिशोध कलयुग में इसकी अधिकता है, इन्हीं के द्वारा प्रसारित और प्रचारित होती है। और मानव की मति उलटने के चलते उसी को महिमा मंडित करते हैं। और वो समझ क्यों नहीं पाते हैं? क्यों? क्योंकि लोभ, कहते हैं लोभ पाप का कारण है। लोभ डाल देता है किसका? मोह डाल देता है, क्रोध डाल देता है और फिर भय भी डाल देता है। किसका? पहला जैसे नाम का लोभ हो गया, दूसरा मोह हो गया जाति का, संबंध का। तो ये नाम का और संबंध का मोह, इस मोह से बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। जाति का मोह, धर्म का मोह और लोभ, रेश का लोभ, मोह। और कहते हैं कि ये आसक्ति। तो इस आसक्ति का जो फेरा हमारे ऊपर, मानवों के ऊपर जो डाला जाता है, इस चीज को मानवों को समझना होगा और गुणात्मक विश्लेषण करना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक गुणात्मक विश्लेषण नहीं करेंगे आप सही पथ पे आगे बढ़ेंगे नहीं, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे नहीं, आपका गंतव्य सही होगा नहीं। और जब गंतव्य सही नहीं होगा तो आप भटक जाएंगे कली काल में। आपके अंदर जोश हो सकता है होगा, पर कहते हैं ना वेक्टर होना चाहिए, स्पीड के साथ डायरेक्शन होना चाहिए। तो जब डायरेक्शन ही सही नहीं होगा तो क्या होगा? स्पीड होगा पर डायरेक्शन सही नहीं होगा तो कार बिना स्टीयरिंग के ये एक्सीडेंट में जाता है, गड्ढे में गिरता है, खड्डे में गिरता है, डिवाइडर से टकराता है
और क्लेश और कलह होता है, और इन लोगों के द्वारा हमें अपनापन आसक्ति होती है और हम समझ नहीं पाते। तो इन्हीं आसक्तियों को, नाम के, संबंध के, जाति के, धर्म के, रेस के, इन आसक्तियों का विश्लेषण मैं अगले अंक में करूंगा। क्यों इसकी विश्लेषण आवश्यक है? क्योंकि इस आसक्ति के चलते ये लोग घन चक्कर में फंसते हैं और समझ लेते हैं कि घनघोर बादल है, भंवर में फंसे हैं और समझ रहे हैं कि भंवरा बने हैं। अग्नि ये है, और अग्नि का वाहन को, भेड़ को अग्नि का वाहक बना देते हैं। ऊर्जा दूषित हो जाती है, ऊर्जा विकिरण में बदल जाती है। इसी कलिकाल की अग्नि में जलते हैं और कहते हैं कि हम गर्माहट ले रहे हैं। ये इन ईर्ष्या प्रतिशोध जो मन में, दिल में बिठाए हैं, उनको नहीं समझने के चलते क्या है, अब काली गाय की जगह पे काली बकरी पकड़ा देता है, काली भेड़ पकड़ा देता है। ये कहते हैं कर्ण की अम्मा का नाम था राधा, कहते हैं कि राधे मां। राधे मां कौन है? कर्ण की मां राधे मां। कर्ण को राधे भी कहा गया है। अब ये राधे मां ये राधे राधे करने लगती, दोनों में बहुत अंतर है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। या इंद्र प्रदेश को लोग आंध्र प्रदेश कर दिया, ये अंधा शुक्राचार्य, कृपाचार्य शुक्राचार्य ने इंद्र प्रदेश को कहा आंध्र प्रदेश। तो ये हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी, इसके पीछे जो करता है, इसके पीछे जो कहते हैं ललित कला जो पढ़ा रहा है, जो चित्रकार है, जो आर्टिस्ट है, जो आर्किटेक्ट है, इसको समझना आवश्यक है। और ये कौन है और इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्रियाविधि क्या है, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा कि ये चित्रकार कौन है जो हमें हमारी दिशा को उलट दे रहा है, हमारी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदल दे रहा है। ऐसे चित्रकार को समझने की और उसको उजागर करने की, उसका खुलासा करने की, इसको सार्वजनिक करने की आवश्यकता है और उससे दूर रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग में लड़के नहीं जीता जा सकता है। क्यों? असुरत्व और निगेटिविटी, क्लेश कला ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, आप लड़ेंगे तो क्लेश कला और बढ़ेगा और उसका नतीजा नहीं निकल पाएगा। कहते हैं उपेक्षा ही दुर्भाव की सजा है। इनकी उपेक्षा की आवश्यकता है, इनको उपेक्षित करने की आवश्यकता है, न कि आलिंगन करने की आवश्यकता है, न कि हगिंग करने की आवश्यकता है। उसके लिए क्या है? इस हरिद्वार और नरक के द्वार इस चीज को समझना है पंच तत्व के सिद्धांत के आधार पे, उसके गुणात्मक विश्लेषण के आधार पे। यदि ऐसा होता है तो ध्यान बेहतर लगेगा, और ध्यान बेहतर लगेगा तो ज्ञान भी बेहतर होगा। ये वीडियो आपका स्पिरिचुअल हेल्थ इंडिया के नाम से यूट्यूब और फेसबुक पे उपलब्ध होगा। आप लोग इसे देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आशा है बेल आइकॉन भी दबाएंगे, जिससे ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप इसका लाभ उठाएंगे और अन्य लोगों तक भी ये लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और ये हरिद्वार या नरक के द्वार का ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद और नमस्कार।